ओके। फर्स्ट व्लॉग मेरा वो था जब मैं सामान लेने गई थी पूजा का, वो मुझे व्लॉग रोकना पड़ा क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था और उसके बाद मेरी वीडियो रुक गई थी। तो अब 3 बज रहे हैं, शायद 3:30 के आसपास हो रहे होंगे या 3:30 होने वाले होंगे। तो यहाँ पर अब मम्मी और की पूजा चल रही है, जो ये कथा सुनते हैं। और ये मेरी मम्मी हबड़ी तबड़ी में आ गई भाग के। ठीक है, तो अभी ये वाला व्लॉग भी मेरे को रोकना पड़ेगा क्योंकि दीदी को वीडियो कॉल करनी है और इस कमरे में होगी पूजा। गिरता है वो लड़का है, पीछे 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 हो, इसको भी हमने तैयार कर दिया। अरे कानू। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है कैसे हो रही। नहीं मम्मी ये पानी पीना, उसी को इसे 1 गिलास पानी दे दे अंदर से। तो हमारी वीडियो तब बनाते रहिए, इसे 1 गिलास पानी दे दे कानू को। नहीं तो यो पानी पीने लग रहा, यो पानी पी रहा हो। तो ठीक है, अभी अंदर मैंने दिखा दिया जहाँ पे पूजा होनी थी। और अब हम लोग पूजा में बैठ रहे हैं और इन्होंने मुझे पंडित बनाया है मतलब कि वो जो कथा है वो मैं सुनाऊंगी। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ये भी दिखाऊंगी कि जब हम लोग छत में जाएंगे तो जब मम्मी और वो पे जल चढ़ाएंगे वो भी दिखाती हूँ। तो चलो मैं ये ढंग से पहन लो ठीक है, तो अब मैं फ़ोन अटकाती हूँ कहीं पे। यहाँ पे एक कटर होगा, देखिए मास्क कहाँ मम्मी मेरा? मास्क वो टंग रेखा जीवन लो। चलो ठीक है, ये भैया ना परेशान करते हैं। अभी मैं फ़ोन अटकाती हूँ। फ़ोन कहाँ पे अटकाऊँ यार? और कलर ना सही लगा है ना, हरा सा। हाँ वो नीचे कलर ज्यादा डार्क भी नहीं, डार्क अच्छे भी ठीक है, लगते मैं हैं। अपने फ़ोन रख देती हूँ। आ रहे हैं सब? आ रहे हैं ना? ठीक है, ये वो बंद करना था यार। किताब, ये किताब नहीं लाए हो? यही सवाल मार दो। ये मुझे पूछ, तो मुझे लगा वो रिंकी और क्या पढ़ी थी ना कथा। कैलेंडर टाइम। अभी यहाँ पे पता क्या हुआ, जिस बुक से मैंने कथा पढ़नी थी वो बुक ही नहीं है। वो बुक एक आंटी के घर पे है, तो अभी एक लड़की लेकर आ रही है उस बुक को और ये अंदर बैठ के पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अभी सुनते हैं हम, अभी सुनते हैं। मैंने कहा वहाँ अच्छा ठीक है, ये बैठे हैं, मैंने अपने मन में इधर से सुनाती हूँ। उसके साथ में बैठ के पढ़ूंगी। सोनी हाँ, मैं उसके साथ में सुनूंगी। अपने मन में बोला मैंने, बड़े प्यार से ऐसे जो कि पता है कि ना वो नमस्ते करती है ना वो करती, ये उसे वो भी नहीं करती, सबसे पसंद उसके बावजूद भी। ये देखो ये कब से लग रही थी वीडियो बनाने में। अरे मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो रोकनी पड़ी। आंटी ने आई है दूध देने, आज तो वही बैठी करी, मैं आज तो कमाई कर। ये मेरी मम्मी है जिसमें मैंने फोकस मारा है अभी तू क्यों बैठा है इनके साथ? अच्छा हाँ, तो ये तीनों हैं, रात को भी ये तीनों ही दिखेंगे अगर इन तीनों ने साथ में पूजा करी तब। तो मैं उस लड़की को पूछती हूँ कि बुक लेने गई थी कि कहाँ गई। अंकु ओके, तो ये आ रही होगी क्योंकि अब जब बोल दिया है तो बुक लेके ही आ रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, उनके बीच में बैठ गई, वो तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तो जब शाम को आएगा, इन लोगों को तो प्यास लगने लगी है। अब पता नहीं, देखते हैं। जब तक बुक नहीं आती मैं तब तक क्या बोलूँ, जब तक बुक आ रही है तब तक मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। वापस चलना पड़ेगा यहाँ। मैंने कह रही थी कल लेने के लिए, मैंने कहा घर में ही होगा पड़ा हुआ, मिल जाएगा बाद में। आ गई शायद मम्मी वो, तो अंकु बुक लेके आ गई है। अंकु को भी ले लेती हूँ मैं वीडियो में, आजा। ये थी ना, ये थी, ये छुपती है ये छुप रही है, इसे शर्म आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट हो जाएगी। आजा, इधर है सब लोग। ठीक है, तो पहले क्या करना है आंटी? पहले वही हाँ, पहले टिक्के लगाती हूँ। ये लो, डाले का मैंने पानी कर लिया।
मतलब लोग तो हाथ से भी बनाते हैं इसे ना, तो कल दीदी के बर्थडे दीवार में में ना आओगे? चावल के आटे दीदी से के बर्थडे बनता में है आओगे? वो। वो बनाती है पूरी ठीक है दीदी, कल मेरे बर्थडे में आना। चावल के आटे से अच्छा। और और काजू को लाल जरूर से लेकर से आना। बनता है। कल अंकु का बर्थडे है ना। और कल मेरे मामा की शादी भी है। और पीली पीली और पीली हल्दी रहती रखी हुई उससे, जिसे बनाना आता ना वो बनाते हैं। आपको भी तो मिलेगा। ये फोटो है कैलेंडर तो इसलिए करे कि भाई जिन्हें नहीं आता है तो इससे लगा आओ के भाई पूजा तुम भी कर इधर आओ दोनों। अरे तू टिक्का तो लगवा ले भाई। इधर आ जाने। मम्मी नीचे करो। जय करो आओ। लिख दे। छोटा सा लगाना। छोटा ही लगा। ले जय कर दो। जय कर दो। जय जय करो। जय। हाँ अंकु इधर आ। जय जय कौन करेगा जय। मैं इसी में पहुंच दूं आंटी। भाई कानू। बैठ जा। अरे मम्मी, फिर मम्मी को बोल दो कि उन्होंने बोला। हाँ बोल। अरे तेरी माँ को बता तू यहीं है चुप है। यहीं बैठ। अरे आप मम्मी को फोन करके बोल दो ना। अभी कर देंगे वो वीडियो चल रही फोन में। फिर मम्मी अबे तेरी मम्मी को पता तो है कि तू हमारे घर पे है, फिर इतना टेंशन क्यों लेगी। अभी तो बात नहीं कर लेंगे, दूसरे से बांधेंगे, इसमें नहीं बांध सकते। कानू बैठो, ढंग से बैठो, बैठो चुपचाप बैठो। यही खोली आती ये कौन है? ये कौन है? बांध ये देती बच्ची कौन है? वही तो चुन्नी बच्ची कौन है? हाथ तो हाथ उसे में चीकू बांध देती। चुन्नी ला जाओ वहाँ से अपने। अंकु अरे हमारे यहाँ कहाँ टंगरी वहाँ, उसे क्या पता हमारी से लानी पड़ेगी। अरे यार आंटी की पकड़ लो वो वाली पिंक। अरे मुझे ऊपर छत पे लेके जानी पड़ेगी ना लाठी चुन्नी शाम को। तो शाम को ले जा लेंगे, आंटी को दे देंगे बाद में। अंकु वो पिंक वाली चुन्नी उतार दे आंटी की। डाल इधर मैंने मना करा क्या? नहीं मना नहीं करा। लो मैं वो देखो एकदम एंड उस पे आ रहा था कानू गिरने के लिए। सिक्का रख ले उसको। कैसे चिल्ला मेरा गदरा अनु ये दीदी यार गिरना नहीं है। चलो काफी लगा टिक्का। लगा दे। मैं देखो अब कानू के कौन सी है? ये वाली है ना? बस ये दो यहीं तक की है। यहाँ यही इधर तक है। प्राप्ति होती है तब। अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। बोला अही माता की जय। जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही कर सकती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए। यह छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगलवार मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई यहाँ पे क्या है? माता का पूजन अहोई करके। माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांद की अहोई बनाए जिससे स्याव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति
चांदी की अहोई डलवा और डेरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातियाँ बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अभी माता की ये कथा ये है, वो पूजन उसका वो था विधि, ये है कथा। अभी कहानी की कथा सही की मात की कहानी वो कथा है ना। मेरा पैर की हमने यहाँ भी क्या सुना? वो विधि थी, हमने गलत सुन लिया। वो विधि थी। चलो अहोई अष्टमी की कथा। तो कोई नहीं, वो विधि तो ही थी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ ईसे का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभी उन्हें अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर झाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी।
इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हूँ, खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार की बहुओं की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अभी माता की जय। जैसे अभी माता ने उसकी कोख खोली वैसे सबकी कोख खोली, सबके बच्चे राजी खुशी रहे। तो अभी हमने कहानी सुनी थी और अब हम लोग छत में जाएंगे। अभी मम्मी और धूपबत्ती जला रहे हैं शायद, हाँ। तो अभी हम लोग छत में जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी को भी नहीं। सुबह से बड़बड़ाने में। ये कौन है? बाप बाप कहाँ है बाप? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग सब ऊपर जा रहे हैं छत में, तो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अभी मम्मी और ऊपर जाएंगे तो जल चढ़ाएंगे, उसके बाद मम्मी और नीचे आके शायद कुछ खाएंगे तो नहीं, मतलब चाय पियेंगे शायद। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मम्मी और चाय पियेंगे कि नहीं। तो अभी हम लोग, मैं तो छत में आ गई हूँ, अभी मम्मी और आ रहे होंगे। देखते हैं मम्मी और कहाँ पे पहुँचे, मतलब पहुँचे क्या है तो घर में ही। मैं कितनी पागलों वाली बातें करती हूँ ना कभी कभी। देखती हूँ मैं मम्मी और को। अरे तू कहाँ मेरे साथ साथ ला रही? हाँ जी। दाने को पकड़ लिया ठीक हो? हैं? मैं कैसे पकड़ूं दाने को? चलो चलो मैं पकड़ रही हूँ, चलो। ये दरवाजा बंद कर देना। बंद करेगी ऐसे? अरे हम यहीं पे थे। चलो 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 चलो। दाना आपको भी जाना है? ठीक है, अभी हम लोग ऊपर जाते हैं। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं सब, और ये मेरी गोद में है, ये गंदा बच्चा मेरी गोद में है। अभी मैं मम्मी और को दिखाती हूँ, 1 मिनट। यार एक तो यहाँ पे देखो कपड़े ही कपड़े कर रखे। ना आ रहे हैं। जय सूर्य भगवान। आ रहे हो आप लोग? उधर हो तो कहाँ पे जाऊँ? सभी नहीं है तुलसी तो।
तो अभी ये लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हाँ, अब आ रहे हैं हम लोग का, ठीक है। अभी मम्मी और की फोटो खींच रहे हैं। अब हम मिलेंगे तीसरे व्लॉग में। तो ये व्लॉग रोक देगा, कानों को पकड़ो, मैं व्लॉग रोकूं। उफ, जब आ गया से ले ठीक है। तो अभी हम लोग मिलेंगे तीसरे व्लॉग में। बाय कर दो सब, यहाँ पे करो, बाय।